सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा तय पाने के बाद पाकिस्तान एक मजबूत ताकत के तौर पर दुनिया के नक्शे के ऊपर उभर कर सामने आ चुका है। मजीद 3 इस्लामी ममालिक ने दिफाई मुआहदे की पेशकश कर दी है। यह दिफाई मुआहदा होता क्या है, कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं और उसके अगराज व मकासद क्या हैं, आप इस वीडियो में जान सकेंगे। आपको पता है चंद रोज कबल सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने एक तारीखी दिफाई मुआहदा तय कर लिया है और इसमें सऊदी अरब की तमाम सिक्योरिटी और सालमियत पाकिस्तान के जिम्मे है। इसमें अगर आप आसान अल्फाज में समझें तो सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो इसे सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा, जाना जाएगा। यानी दोनों ममालिक एक दूसरे की सिक्योरिटी और सालमियत के जामिन है। अब जब ये दिफाई मुआहदा तय हो गया तो इसके फौरी बाद मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की सिक्योरिटी पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। पाकिस्तानियों के लिए तो ये ही बहुत बड़ी खुशखबरी और बड़ी सादत की बात है कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा की सिक्योरिटी पाकिस्तान के सुपुर्द कर दी गई है और पाकिस्तानी जवान वहां पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, दोनों ममालिक के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, कोई आलमी दबाव आ जाता है, कोई प्रेशर आ जाता है, कोई जंग की सूरत हाल बन जाती है, तो दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करेंगे। पाकिस्तान के पास क्योंकि आपको पता है कि मैन पावर बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के पास इंफरादी कुव्वत जो है वो बहुत ज्यादा है, तो सऊदी अरब को इंफरादी कुव्वत की बहुत जरूरत है। अब सिक्योरिटी के तमाम फराइज पाकिस्तान के सुपुर्द हो चुके हैं और इसके बदले में पाकिस्तान को बहुत सारी सहूलियात जो है वो मिलने जा रही हैं। एक तो रोजगार के जो वसाइल हैं वो खुलने जा रहे हैं, मतलब जितने भी पाकिस्तानी बेरोजगार हैं उनको सऊदी अरेबिया में नौकरियां मिलेंगी। फिर उसके साथ साथ इसी के बदले में जो सऊदी इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो की जाएगी ताकि दोनों ममालिक खुशहाल हो सकें और एक दूसरे का ख्याल रख सकें। आपको पता है कि सऊदी अरब की जानिब से इंडिया में भी काफी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट थी वो की गई थी, लेकिन अब सऊदी अरब ने इंडिया को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि आप पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को तय करें, जो कशीदगी है उसको खत्म करें। अदरवाइज सऊदी अरब जानता है कि इंडिया के साथ किस तरह निमटना है। अब दूसरी बात के ऊपर आते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पाया है, तो साथ ही साथ पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे के ऊपर एक ताकतवर मुल्क के तौर पर जाना और पहचाना जाने लगा है। पहले ही पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की फौज की पजीराई पूरी दुनिया में है, ये सब जानते हैं, लेकिन अब एक मजबूत ताकत के तौर पर मजीद जाना और समझा जा रहा है। और साथ ही साथ दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने भी इसमें शमूलियत का अंदिया दे दिया है, शमूलियत की पेशकश कर दी है। यानी कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि वो भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा जो है वो करना चाहते हैं। कतर के हवाले से तो आपको पता है कि गुज़श्ता 1-2 रोज पहले आपने देखा कि किस तरह इजराइल की जानिब से कतर में बमबारी की गई और कतर के वो हिस्से जो हैं वो डैमेज किए जहां पर सोचा भी नहीं जा सकता था। इसलिए वहां पर एक बड़ी इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जो दुनिया भर में जो इस्लामी ममालिक हैं उनके सब सरबराहान वहां पर इकट्ठे हुए, सर जोड़कर बैठे और ये फैसला किया कि जो इस्लामी ममालिक हैं वो आपस में मुत्तहिद हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, ताकि अगर इस तरह का कोई हमला होता है तो मिलकर जो है वो जवाब दिया जाए। तो इसी तनाजुर में अब कतर भी पाकिस्तान के साथ मुआहदा, दिफाई मुआहदा जो है वो तय करने जा रहा है। पेशकश हो चुकी है, इसकी तस्दीक जो है वो ख्वाजा आसिफ ने भी कर दी है। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी अब ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा जो है वो तय करेंगे। अब ये अगर कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी दिफाई मुआहदा तय हो जाता है और सऊदी अरब के साथ तो हो चुका है, तो आप ये समझें कि पाकिस्तान
अब तमाम इस्लामी ममालिक का चौधरी जो है वो बनने जा रहा है। सबको ये पता है कि अगर किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस, आर्मी सीना तान कर उनके सामने जो है वो खड़ी हो जाएगी। अब कतर के ऊपर मुश्किल वक्त चल रहा है। कतर को पता है कि किसी वक्त भी कतर के ऊपर जो है वो दोबारा इजराइल हमला कर सकता है, तो कतर को भी जरूरत पेश आ गई कि पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा जो है वो तय करना है। अगर पाकिस्तान का कतर के साथ दिफाई मुआहदा तय हो जाता है, दो ममालिक ऐसे हैं, बल्कि तीन ममालिक आप समझ लें, जिनकी नींदें जो है वो हराम हो चुकी हैं। उनमें एक इंडिया है, एक इसराइल है। इसराइल को पता चल जाएगा कि ये इस्लामी ममालिक जो है वो दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं और अब किसी तरह का भी कोई जारहियत नहीं करनी, किसी तरह का जुल्म नहीं करना, और साथ ही साथ अमेरिका भी चौकन्ना हो रहा है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के साथ दिफाई जो अपने रवाबत है वो मजबूत कर रहा है। और आपको ये भी मैं बताता चलूं कि कतर के अमेरिका के साथ बहुत जबरदस्त मामलात थे, बहुत जबरदस्त ताल्लुकात थे, लेकिन उसके बावजूद इसराइल की जानिब से कतर के ऊपर हमला अमेरिका के लिए भी एक सवालिया जो है वो निशान है। लेकिन साथ ही साथ जो इस्लामी ममालिक हैं, उनकी कतर में जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी इस सूरत हाल को सामने रखा गया और इसी हवाले से जो है वो ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। अगर इसी तरह इसराइल ने दोबारा से वार कर दिया, हमला कर दिया, तो फिर तमाम इस्लामी ममालिक जो है वो इकट्ठे होकर इसराइल का सामना करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, उसको निस्तो नाबूद करने की कोशिश करेंगे। अब ये तमाम इस्लामी ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि खुशाइंद है। देखते हैं कि मजीद जो इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करने जा रहे हैं वो कब तक होता है और आप इसको किस नजर से देख रहे हैं, अपनी